नमस्कार दोस्तों, ए फॉर एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब हम इसके अंदर एडिशन ऑफ इंटीजर के अंदर एक फोर्थ सीरीज़ लेके आए हैं। उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम एडिशन करना सीखेंगे। एडिशन उसमें मल्टीप्लिकेशन साथ में ही रहेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है 2/3 इंटू 4/5 माइनस 3/7 इंटू 2/3। अब देखिए इसको दो तरीके हैं करने के। एक तो आप सीधा इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए फिर माइनस वाले को अलग कीजिए, ठीक है। या दूसरा तरीका रहता है हम इसमें कुछ कॉमन अगर हमारे को लग रहा है तो हम ले सकते हैं। सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो क्या होता है, हम इसको कैटेगराइज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। किस तरीके से, देखिए जब भी इनके अंदर कहीं बीच में माइनस या प्लस आता है तो हमारी टर्म एकदम अलग हो जाती है। जैसे इस केस के अंदर हमारे को दिख रहा है कि 2/3 इंटू 4/5 ये एक्चुअल में देखा है तो एक ही टर्म है। इसी तरीके से जो ये -3/7 इंटू 2/3 है ये एक ही टर्म है। तो हम इनको क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट के अंदर इनको अलग से लिख लेंगे जिससे हमको पता लगे कि ये टर्म एक ही है। तो पहला काम हमने क्या किया, 2/3 इंटू 4/5 को पहले ब्रैकेट में डाला। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, 3/7 और 2/3 को हमने ब्रैकेट में डाला। अब देखो इस टर्म के अंदर माइनस था बाहर तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये 3/7 मल्टीप्लाई माइनस का था, अब हमारा पूरा माइनस का हो जाएगा। अब इसमें सेकंड चीज़ हम जो देखेंगे वो ये है कि देखो 2/3 यहाँ भी है और 2/3 यहाँ भी है। तो इन दोनों टर्म में क्योंकि 2/3 है तो हम उस एक 2/3 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ 2/3 कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने 2/3 कॉमन लिया तो जो ये टर्म बची थी ये 4/5 और यहाँ पे क्या बचा था 3/7। देखिए दोबारा बताता हूँ, जैसे ही आपने 2/3 को कॉमन लिया तो ये टर्म इसमें बची थी 4/5 और यहाँ बचा था 3/7। वो दोनों टर्म यहाँ आ जाएंगी, ये यहाँ और ये टर्म यहाँ। और जो भी बीच में ऑपरेटर था, जैसे अगर यहाँ माइनस था, अगर यहाँ माइनस था तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो हमने लास्ट के दो क्वेश्चन जो हमारी वीडियोज़ रहे उनके अंदर हमने किया है। जैसे ही हमारा यहाँ पे ये कॉमन आया, अब हमने क्या किया, हमने देखा भाई नीचे का डिनोमीटर दोनों का अलग है। जब नीचे का डिनोमीटर दोनों का अलग रहता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तरीका मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कि भाई 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करो, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जो ये डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब, तो हम यही करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 इंटू 7 इज 28, ऊपर हो गया हमारा कितना 28 और इधर हो गया 15 और नीचे दोनों का बेस, अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया 5 इंटू 7 और ये 7 इंटू 5 दैट इज 35, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। क्या किया, 28 माइनस 15 अपॉन में 35, क्योंकि बेस कॉमन हो गया है हमने बेस बाहर लिया। जैसे हमने लिया अब 20 में से 15 को केवल माइनस करना है, तो 20 में 15 गया तो कितना बचा हमारा 13 अपॉन 35। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसमें अगर कुछ कट रहा है तो हम इसे काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो हमारा सेम आंसर हो जाएगा 26 अपॉन में 105, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या किया है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले यहाँ से 2/3 को हमने कॉमन लिया। देखो क्या किया, इस 2/3 को, ये जो था यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, हमने इसको यहाँ निकाल लिया बाहर कॉमन 2/3। और जो बाकी के बच गए थे, जैसे कि बाकी हमारा क्या बचा था, ये बचा था 4/3 और यहाँ बचा था 3/7। इन दोनों टर्म्स को हमने कहाँ यूज़ कर लिया, 4/5 और 3/7 को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। जो ऑपरेटर बीच में था हमने उसी ऑपरेटर को वहाँ के वहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे ये था, यहाँ पे हमें बेस कॉमन करना होता है, तो कॉमन बेस करने के लिए हमने क्या किया, जो ये डिनोमिनेटर था 7, इससे इस वाली टर्म को 4/5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और जो ये डिनोमिनेटर 5 इससे हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा बेस सेम हुआ 35 तो हमने बस केवल जो भी ऑपरेटर था माइनस था तो हमने माइनस किया। तो 28 माइनस 15 इज 35, उसको माइनस किया तो 13 आया, तो 13/35 उसको हमने मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम 26 डिवाइड बाई 105, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें दिया हमको 4/7 इंटू 3 माइनस 3/2 प्लस 5/6 माइनस 4/7। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पेयर अप करेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ बीच में प्लस ऑपरेटर आ रहा है
ठीक है। जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर आया यानी कि इसके ये वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म एक साथ हो जाएंगी और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन कोई नंबर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 4/7 इस टर्म में भी है, 4/7 यहाँ भी है, बट ये माइनस का है, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है। हम क्या करेंगे, 4/7 को यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने 4/7 कॉमन लिया तो -3/2 तो यहाँ पे आ गया और ये था अपना 5/6, ठीक है। तो ये 5/6 ऐसे का ऐसे ही आएगा, बस हो क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था तो ये माइनस का साइन इस जगह पे आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्या हुआ है कि 4/7 जैसे ही कॉमन आया तो -3/2 यहाँ आया और यहाँ से बचा 5/6, ठीक है। तो 5/6 के साथ में बस ये है कि आपका माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हमारा यहाँ पे लगा हुआ था और हमने कॉमन जो लिया हमने प्लस का 4/7 लिया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमें पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है, नीचे बेस सेम करना होता है। अब हमको पता है कि 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स पे, 3 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 3/2 को 3/3 से, और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी बेस 6 ही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 से, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर का हमारा हो जाएगा 3 × 3 इज़ -9 और 5 × 1 इज़ -5, ठीक है। अब जैसे हमारा बेस सेम हुआ, क्या था हमारा बेस 6, तो हमने उसको क्या किया, -9 -5/6, ठीक है। अब -9 -5 होता है हमारा -14, क्योंकि दोनों नंबर देखिए माइनस के हैं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे और साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब आता है हमारा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस। क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा ना इससे पिछली वीडियो में कि अगर इस तरीके से हम इसको काट सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट करेंगे। क्या किया हमने, देखो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ऊपर देखो क्या बचा, एक साइड बचा 2, एक साइड बचा -2 और नीचे बचा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4/3, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे को 3 टर्म दे रखी है इस बार, मतलब टर्म तो 5 है बट उसको 3 के अंदर ब्रैकेट में कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, 2/3 × 4/5 + 14/3 × -2/7 और -4/5। देखो अब पहली 2 टर्म्स को, अगर पहला काम मैंने क्या बोला था, पहले हम इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेंगे। तो अगर हम इनको यहाँ पर भी ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं तो एक टर्म हमारी ये हो जाएगी, एक टर्म हमारी ये हो जाएगी और एक टर्म हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी 3 टर्म बनी। अब हमको इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ये है, इसमें 4/5 एक यहाँ आ रहा है और एक 4/5 यहाँ है। तो हमने क्या किया, पहले इन टर्म्स को अरेंज कर लिया। तो हमने फर्स्ट नंबर पे ये वाली टर्म रखी, फर्स्ट नंबर पे हमने इसको रख लिया, सेकंड पे हमने इसको रख लिया और लास्ट नंबर पे हमने रखा इस टर्म को, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 2/3 × 4/5 -4/5 + 14/3 × -2/7, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर देखो, हम इस स्टेप में जैसे देखेंगे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 4/5 कॉमन है। तो हमने क्या किया, 4/5 को बाहर निकाल लिया, 4/5 को बाहर निकाल लिया। मगर उससे पहले जैसा कि हमको यहाँ दिख रहा था ऊपर स्टेप के अंदर, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते थे। अगर इसमें देखो हमें कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर टर्म में कटने वाला, तो हमने उसे काट दिया। क्या किया हमने, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो हमारा आंसर ऊपर क्या हो गया, 2 × -2। देखो ये ब्रैकेट का काम अलग से चल रहा है, ये वाला काम अलग चल रहा है और ये काम अलग चलेगा आपका, ठीक है। तो ये वाले ब्रैकेट में क्या हो गया, 2 × -2 इज, अगर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, 2 × 2 इज -4 और 3 ये हो गया। देखो ये ब्रैकेट का काम एकदम अलग चलेगा, ये जो पार्ट है ये अलग चल रहा है, ठीक है। ये इससे निकला है हमारा, ठीक है। और जो हमारा एडिशन वाला था वो यहाँ पे अलग ही चल रहा है। क्या चल रहा है, देखो ये क्या हुआ, हमने 4/5 यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। जैसे हमने 4/5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2/3 और यहाँ देखो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमने 4/5 तो कॉमन ले लिया, तो जब कुछ नहीं बचता तो हम किसको लेते हैं, 1। क्या लिया हमने, 1 ले लिया, ठीक है। अब जैसे हमने 1 लिया तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। देखो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, हमने 1 को ले लिया 1/1। तो अब देखो एक के नीचे 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको। तो ये हमारा स्टेप कितना हो गया, ये हो गया 2/3 और ये हो गया -3/3, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टेप से हमारे पे क्या आया था, 2 × 2 इज -4/3। तो ये स्टेप साथ के साथ चल रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया,
तो देखो ये -4/3 साथ में चलता रहेगा, ठीक है, ये -4/3 साथ में चलता रहेगा जब तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने उसको केवल मल्टीप्लाई वाला पार्ट करके हमने उसको यूज़ कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ किया हम, तो अब इस वाले की इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, जैसे ही हमारा ये हुआ 2/3 -3/3, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना हो गया 2 - 3/3। तो 2 - 3 क्या होता है -1/3, और ये जो 4/5 था आपका एज इट इज़ यहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कट नहीं रहा है इसके अंदर, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ये जो ब्रैकेट है ना, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने किया 4 × 1 इज़ -4 और 5 × 3 इज़ 15, तो हमारा आंसर हो गया -4/15 प्लस -4/3। अब जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस हमारा हो गया माइनस, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेम इसको पहले की तरह ऐड करने वाले हैं। देखो 15 ऑलरेडी 3 के टेबल में आता है, 15 ऑलरेडी 3 के टेबल में आता है, तो हमने क्या किया 3 × 5, हमने इसको कर दिया 3 × 5, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि, और यहाँ से क्या 1 × 1 से कर दिया केवल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 × 5 इज़ 20 अपॉन में 15, और ये हो गया -4/15। जैसे ही हमारा बेस सेम हुआ, जैसे ही हमने देखा कि हमारा बेस सेम हो गया, हमने यहाँ बेस सेम किया ना, इस प्रोसेस से हमने बेस सेम किया, जैसे ही बेस सेम हुआ तो हम बस ऊपर के नंबर लिखें, कितना होगा -4 और -20। तो -4 -20 हमारा कितना होता है, माइनस का 24 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो -24/15 भी ठीक है, मगर हमको क्या करना रहता है, जो भी हमारा जो कॉमन टर्म होती है उसे निकालना होता है, ठीक है। जो कॉमन हमारा मल्टीप्लायर हम उसे हटा देते हैं और इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या किया 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8/15। और आंसर क्योंकि माइनस में था, वहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा माइनस था एक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक काम आपको काम क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप कीजिए और इनका सॉल्यूशन निकाल के दीजिए। और अगर आपके पास कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास जो कि आपको नहीं पता किस तरीके से करने हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो मेरे को आप कमेंट में करके लिख के दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आपको उन क्वेश्चन के ऊपर समझा सकूँ कि आपको वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं ट्राई करूँगा कि उसको ईजिली किस तरीके से सॉल्व कर सकूँ। A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे।